गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस करते हैं एग्ज़ाम से पहले। चाहे वो 10th 12th का बोर्ड हो, चाहे वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, सारे बच्चे फेस करते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आ, ये एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया गया है ओपन एजुकेशन के द्वारा कि बच्चों को जो फियर साइकोसिस होती है एग्जाम्स की, उसको कैसे ओवरकम करना है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग इसके बारे में बात करेंगे कि फियर ऑफ एग्जाम को कैसे ओवरकम करना है हमें। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग सबसे पहले बात करते हैं वेज टू स्टडी में। सबसे पहले गिव मल्टीपल रिविजन्स ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। जो भी आपने पढ़ा है ना अराउंड द ईयर, उसको आपको रिविजन्स करने हैं। सॉल्व एटलीस्ट द सैम्पल पेपर्स गिवन द सीबीएसई वेबसाइट। इफ आई एम टॉक अबाउट पर्टिकुलरली इन 10th and 12th बोर्ड, तो आप सीबीएसई वेबसाइट से कुछ क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके वहां से आप कुछ क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं, जो कि इससे आपका रिवीजन होगा। प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, उसके द्वारा आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। ठीक है, यूज माइंड मैप बाय क्रिएटिंग फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स फॉर दी कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंड डोंट कंपेयर विद अदर स्टडी। और अपनी स्टडी को दूसरे स्टडी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है आपको। अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो काम आएगा। और दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे सारी चीजें मैटर होती हैं कि हर हर बच्चा एक इंडिविजुअल लेवल पे अलग तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, वेल प्लान योर स्ट्रेटजी एंड कीप नोट्स रेडी बिफोर एग्जाम। एग्जाम से पहले अपना जो भी आपने पढ़ा है अपने नोट्स को रेडी कर रखो। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब चीजें रेडी कर रखो नोट्स के द्वारा, जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे ना पूरे साल में, उस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। हैव अ टाइम टेबल। टाइम टेबल का होना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज सब कुछ हौच पौच हो जाएगा। भले ही आपने नोट्स बनाए होंगे, लेकिन अगर एक वेल मेंटेन टाइम टेबल नहीं होगा तो फिर बहुत मुश्किल होगी उसको मतलब फॉलो करना और टाइमली डिलीवर करना, उसको फिनिश करना बिफोर एग्जाम, राइट। तो बी रियलिस्टिक ऑफ मेकिंग टाइम टेबल। एक सबसे बड़ी बात होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो ऐसा टाइम टेबल, एक हैप्पी टाइम टेबल बनाते हैं 12 14 18 घंटे का, और वो कभी फुलफिल नहीं हो पाता है। आई गारंटी यू फर्स्ट और सेकंड डे ही वो कोलैप्स हो जाएगा। हो सकता है एक दिन कर लें मोटिवेटेड होगा किसी से भी, लेकिन दूसरे और तीसरे दिन पूरे तरह कोलैप्स हो जाएगा वो टाइम टेबल। तो बी रियलिस्टिक ऑन दैट है। ऑर्गेनिकली चलने की जरूरत है आपको, राइट। ये नहीं कि एकदम जो आप डाइजेस्ट कर सको। ठीक है, कीप स्मॉल टाइम बाउंड टारगेट फॉर योरसेल्फ। जो भी आप टाइम टेबल बना रहे हो उसमें आपको छोटे छोटे टाइम के अकॉर्डिंग, आपको टाइम पीरियड अकॉर्डिंग आपको ना टारगेट, अपने टारगेट से अचीव करने हैं। ठीक है, टेक प्रॉपर ब्रेक्स बिटवीन दिस आवर्स। क्या होता है कि अब आप, कुछ बच्चे होते हैं लगातार पढ़ते आते हैं, दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ स्टडी। ठीक है, क्या होता है आप 1 घंटा पढ़ लो, फिर 10 15 मिनट गैप लीजिए, आप उसमें कुछ भी कीजिए। ठीक है, इस तरीके से अपने पूरे अपने प्लान को आगे आगे बढ़ाते जाइए। डोंट लीव इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर द 11th आवर, इट विल क्रिएट पैनिक। मतलब जो भी आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फाइंड आउट किए हुए हैं उनको लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़ना है। उनको एटलीस्ट 2 3 डेज बिफोर एग्जाम आपको कवर अप कर लेना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मेक सिनॉप्सिस ऑफ प्रिपेयर्ड नोट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी आपने अराउंड द ईयर नोट्स बनाए हैं उसमें से एक सब्जेक्ट की 20 से 25 पेज की सिनॉप्सिस होना बहुत जरूरी है आपके हाथ में। ठीक है, जिसके जिसके आप मल्टीपल रिवीजन दे सकते हो। अगर वो सिनॉप्सिस नहीं होगी ना, तो वो आपने 400 500 पेज की एक सब्जेक्ट नोट बना रखे हैं, वो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएंगे एंड यू विल बी इन पैनिक, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सिनॉप्सिस बनानी है, एक सब्जेक्ट की 20 से 25 पेज की बन जाएगी। ठीक है, जिसको आप मल्टीपल रिव्यू दे सकते हो। ठीक है, अ, उसमें आप क्या नाम इवेंट्स, पीपल, फॉर्मूलाज, इंसिडेंट्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, सिनॉप्सिस में डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट। ठीक है, स्लीप वेल, मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्लीप वेल। जब आप नो एग्जाम देने जा रहे हो उससे जस्ट एक रात पहले, यानी कल एग्जाम है तो आज की रात आपको 7 से 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप ठीक से नहीं सोओगे ना तो आप कितना भी स्टडी कर लो, आप अपना मैक्सिमम आउटपुट नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो सोना बहुत जरूरी है ना। बॉडी रिलैक्स योर सेल्फ विद, अपने आप को रिलैक्स करना बहुत जरूरी होता है थ्रू आउट द प्रोसेस, है ना। एग्जाम पीरियड में अलग तरीके से वो टेक्निक्स कही होती हैं, अलग अलग बच्चे अलग तरीके से अपना टेक्निक्स अपनाते हैं उसके लिए, मतलब रिलैक्स करने के लिए। आप उसमें डीप ब्रीदिंग हो गया, लाइट एक्सरसाइज हो गया, वॉचिंग कॉमेडी हो गया, कीपिंग अवे फ्रॉम नेगेटिव वाइब्स, है ना, लाइट एंड होममेड टेस्टी फूड, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स लाइक कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, ग्रीन टी, ल्यूकम वाटर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ना। डिपेंड करता है, किसी बच्चे को तो कॉमेडी अच्छी लगती है, तो किसी को वॉक करना अच्छा लगता है, तो किसी को गाने सुनने अच्छे लगते हैं, तो किसी तरीके से आप अपने आप को आप रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, कोई योगा करके रिलैक्स करता है, कोई ब्रीदिंग करके रिलैक्स करता है। ठीक है, डिपेंड्स। नेक्स्ट है डीलिंग विद एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो 10th 12th का बोर्ड दे रहा हो, सबको बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मतलब पेरेंट्स को होती हैं, रिलेटिव्स को होती हैं, फ्रेंड्स को होती हैं, और अपने आप से स्टूडेंट को बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इस लेवल को थोड़ा नीचे लेके आइए। जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी ना, तो ऑर्गेनिकली यू कैन नॉट प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट, राइट। तो अपना थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस को नीचे रखिए, है ना। ठीक है, और ज्यादा ध्यान मत दीजिए कि कौन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कि मेरा इतना आना चाहिए उतना आना चाहिए। आप अपने आप से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख के, रियलिस्टिक मीन्स कि हाँ इतना पढ़ाई किया है मैंने तो इतना हो जाना चाहिए, उस हिसाब से आपको रखने की जरूरत है। ठीक है, डोंट थिंक मच अबाउट your and other expectations. Focus on writing, practice and gain so much confidence that you rather think it will be fun to write the exam. एक्सपेक्टेशंस के बजाय आप ये सोचो ठीक है मजा आएगा, इतनी पढ़ाई की, एग्जाम देने चलते, चलो मजा आएगा, देखेंगे क्या पूछता है एग्जाम में, राइट। तो उस तरीके से रिमेम्बर, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क। मतलब कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है, सिंपल सा फंडा है, मोर हार्ड वर्क मोर कॉन्फिडेंस। सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, मोर हार्ड वर्क मोर कॉन्फिडेंस। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको लगेगा यस आई विल ब्रेक इट, यू नो। तो ये है। एंड लास्ट, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स बिफोर और आफ्टर द एग्जाम्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप कंपेयर करने लगते हो कि उसका एग्जाम ऐसा गया, उसका अच्छा गया, मेरा ऐसा गया वैसा गया, तो उससे क्या है कि अननेसेसरली आप एक प्रेशर में आ जाते हो। और अगर ये बिटवीन द एग्जाम करते हो तो आने वाले जितने भी इनकमिंग पेपर्स होते हैं वो भी ठीक से नहीं कर पाते हो, उसमें भी आपका बेस्ट रिजल्ट नहीं दे सकते आप। तो बेटर है कि ये चीज, और एग्जाम होने के बाद भी कंपेयर करो, तब भी आप मतलब एग्जाम्स हो गए, सब कुछ हो गया, फिर भी आप क्या नाम टेंशन लेके बैठे हुए हो, है ना। यू कैन नॉट चेंज व्हाट यू हैव डन इन द एग्जाम, राइट। तो डजंट मेक एनी सेंस कि भाई आप कंपेयर करो कि तेरा कैसा गया मेरा कैसा गया। ठीक है, ओके। सो डोंट कंपेयर, ठीक है, एंड बी हैप्पी। सो दिस इज ऑल अबाउट, आप इन सारे पॉइंट्स को अगर करते हैं तो आई गारंटी यू कि आप ऑर्गेनिक तरीके से बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओगे, अच्छा आउटपुट दे पाओगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, एग्जाम कोई भी हो सकता है, वो सिविल सर्विस एग्जाम हो सकता है, वो मेडिकल का हो सकता है, वो इंजीनियरिंग का हो सकता है, या 10th 12th का बोर्ड हो सकता है। ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान में रखिए और आपका बेस्ट आउटपुट आएगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।